नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे के इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास हम लोग क्षेत्रमिति के ऊपर रखे हैं मेंसुरेशन। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि मेंसुरेशन से बच्चों को बहुत तरह की समस्याएं होती है। बच्चों को उसको समझने में, उसके प्रश्नों को हल करने में बहुत तरह की समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का निदान कैसे होगा, एक वीडियो के माध्यम से नहीं, इसके हर एक पहलू पर, हर एक आकारों पर लगातार एक एक करके आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा और उस सारे वीडियो के बाद आपको मेंसुरेशन पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। आज मेंसुरेशन के अंदर हम लोग एक आकार को लेने जा रहे हैं, एक आकार के विषय में समझने जा रहे हैं। वो है मेंसुरेशन के आपके सामने फिगर बना हुआ है। ये फिगर है क्यूबॉइड का, घनाभ का। ठीक है, ये घनाभ का फिगर है, क्यूबॉइड का फिगर बना हुआ। आज की पूरी क्लास क्यूबॉइड के ऊपर ही है। क्यूबॉइड में क्या क्या होते हैं, क्यूबॉइड में कितने साइड्स हैं, कितने सरफेस हैं, उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन सा एरिया, यहाँ पे बात रखा जाएगा एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया। तो हम लोग यहाँ पे दो एरिया आएंगे, उसके बारे में अंदर आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके वॉल्यूम के बारे में हम लोग आज सारी बातों को केवल एक पूरे वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड के ऊपर, घनाभ के ऊपर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को, जिनको भी आप जानते हैं, आप वहां तक जरूर पहुंचाएं, उनकी मदद करें। एक वीडियो के मदद से आप किसी एक बच्चे को इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा कारण यही है, शेयर करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बच्चे नहीं सीख पाए, नहीं जानते, आप वहां तक इस वीडियो के माध्यम से आप उन तक ज्ञान पहुंचा सकते हैं। तो ज्ञान को बांटना, कहा गया है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड के ऊपर, घनाभ के ऊपर, घनाभ के विषय में, घनाभ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। घनाभ, आप सामने में एक फिगर बना हुआ देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा फिगर। ठीक है, इस फिगर को आप समझिए, ये फिगर घनाभ का बना हुआ है, क्यूबॉइड का बना हुआ है। एक क्यूबॉइड आप गौर करेंगे, बनाने में भी आसान, आप बहुत ही सिंपल वे में, बहुत लोगों को क्यूबॉइड बनाने में ही पता नहीं चलता किधर से बना है। आपको सिंपल वे में सिखाने के लिए, केवल आप बनाने के लिए आप सबसे पहले एक आयत ले ले, एक रेक्टेंगल फेस ले ले, एक रेक्टेंगल, उसके अंदर से आप फिर से एक और रेक्टेंगल ले लेंगे। ये दो रेक्टेंगल आपके पास हो गया। हम क्यूबॉइड का फिगर पहले बात कर रहे हैं, फिगर कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों को फिगर बनाने में ही दिक्कत है। तो पहले फिगर के लिए आप सबसे पहले दो रेक्टेंगल लेंगे और उनके सभी वर्टिक्स, उनके शीर्षों को एक दूसरे से आप इस तरह से मिलाते चलेंगे। आप उनके शीर्षों को इस तरह से जब मिलाते हैं तो आपके सामने क्यूबॉइड का फिगर आता है। याद रखिएगा क्यूबॉइड, ठीक है, दो फिगर आपके पास आएंगे। इसमें थोड़ा डाउट भी होता है। एक, जैसे अभी हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, ठीक इसी की तरह एक और फिगर है क्यूब। दोनों का फिगर सेम होता है, थोड़ा कुछ अंतर होता है। अंतर यह होता है कि क्यूब जो घन बनता है, वो घन में सभी भुजाएं, सभी साइड्स उसके इक्वल होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। लेकिन क्यूबॉइड में वो चीज नहीं है। क्यूबॉइड में आपको माप भुजाओं का, जो साइड्स का जो मेजरमेंट है, वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो क्यूबॉइड में, घनाभ में आपको माप अलग अलग मिलते हैं, लेकिन घन में एक समान, लेकिन फिगर दोनों का आपको इक्वल सेम दिखेगा। इसलिए उस अंतर को भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल क्यूबॉइड में सबसे पहले क्यूबॉइड का फिगर बनाना। आपके पास दो आयत, आप गौर करें, आपके पास दो आयत, दो रेक्टेंगल फेस हैं और मैंने बाद में फिर इसके इस लाल लकीर से मैंने उसके सारे शीर्षों को, चारों शीर्षों को आपस में मिलाया, जिससे मेरे पास इस घनाभ का फिगर बन करके सामने आया। इस घनाभ में, इस क्यूबॉइड में आप समझिएगा, मैंने इधर कुछ नामों को लिखा है। एक, पहला लेंथ, दूसरा ब्रेथ, तीसरा हाइट। लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई, LBH कहते हैं। LBH, L लेंथ, B ब्रेथ और H जो है वो है ऊंचाई, हाइट। यहां पे आप गौर करेंगे, एक रेक्टेंगल में जब आप देखते हैं, जब आप आयत को देखते हैं, रेक्टेंगल फेस को देखते हैं, इसमें एक आपका ये लंबाई L कहते हैं, लंबाई लेंथ,
इधर भी L अर्थात लेंथ, इधर क्या हो जाता है B, इधर भी क्या है B। तो आप गौर करेंगे एक रेक्टेंगल फेस में आपके पास दो दो L है अर्थात दो लंबाई। उसी तरह से मैंने यहां भी आपको फिगर में ही L से संबोधित करते हुए दिखाया। पहले फिगर को पूरी तरह से समझेंगे। फिगर ये आपका L लेंथ, यहां भी L ये लेंथ, फिर आते हैं यहां देखिए गौर कीजिए L लेंथ और ये भी क्या है लेंथ। ध्यान दीजिएगा एक क्यूबॉइड में कुल 4 लेंथ है। अगर लेंथ आपसे पूछा जाए टोटल लेंथ कितना 4L अर्थात 4 लेंथ एक। दूसरा आप आते हैं ब्रेथ में, चौड़ाई में, ये आप गौर कीजिए ब्रेथ, यहां ब्रेथ इधर है आपका B ब्रेथ, ये चौड़ाई B। तो कुल मिलाकर के 4 चौड़ाई 4L 4B और साथ ही साथ आप गौर करेंगे H हाइट 1, इधर हाइट 2, फिर आपके पास ये एक हाइट 3 और एक हाइट यहां है 4। तो कुल मिलाकर के 4 हाइट। तो बताने का ये मकसद है कि एक क्यूबॉइड के अंदर, एक घनाभ के अंदर आपको 4 लंबाइयां, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां, कहने का मतलब 4L अर्थात 4 लेंथ, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और साथ ही साथ 4 हाइट होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक घनाभ में आपको 12 भुजाएं दिखाई देती है। एक घनाभ के अंदर 12 साइड्स होते हैं जिनको अगर बांटा जाए तो 4 लेंथ में, 4 ब्रेथ में और साथ ही साथ 4 हाइट में वो आपको अलग अलग विभाजित दिखेगी। एक यहाँ पे LBH से बात करते हैं। आपको बताया गया घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। आप क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, क्यूब में क्या है कि वहां पे सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम उनको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अलग अलग नहीं बता सकते, यहां बता सकते हैं क्योंकि यहाँ लंबाई LBH जो लंबाई है, जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, उनके माप अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप इनको LBH से संबोधित करते हैं। L लेंथ, B ब्रेथ और H क्या हो गया हाइट। ठीक, तो यहाँ पे एक घनाभ के अंदर आपके पास 12 साइड्स आपको दिखे। एक दूसरी चीज आपको घनाभ के में, एक घनाभ में, घनाभ का अगर एक उदाहरण, एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आपके पास जो पुस्तक है, आपके पास जो बुक है, ये एक बुक है मेरे पास, ये बुक आपके लिए एक घनाभ का एग्जाम्पल का काम करेगा, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल का काम करेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे सरफेस का। अगर आप अपने रूम में ही बैठे हैं तो आप रूम से भी, एक जो आपका रूम है आप उसको भी क्यूबॉइड का ही एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, घनाभ का ही एक उदाहरण है। ये बुक आपका घनाभ का उदाहरण है। आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं वो कमरे आपके लिए घनाभ का उदाहरण है। इसमें आप गौर करेंगे, आज सरफेस को भी दिखाएंगे आपको। जैसे एक घनाभ में 12 साइड्स आप टोटल जाने, कुल मिला के 12 साइड जो कि 4L 4B और 4H में विभाजित है। उसी प्रकार सरफेस की जब बात करते हैं तो आप इस बुक को ध्यान से देखिएगा। सरफेस के नाम पर एक ये टॉप का सरफेस, ऊपर का सरफेस, एक आपको यहाँ नीचे का सरफेस दिखेगा। एक ऊपर हो गया, एक नीचे, और 4 सरफेस अभी और हैं। कुल मिलाकर के 6 सरफेस होते हैं। एक ऊपर सरफेस फलक, ठीक है, एक नीचे, ये आपका एक सरफेस सामने से और ठीक उसी तरह एक सरफेस पीछे से, एक सामने से, एक पीछे से और 2 बगल, 2 साइड से। कुल मिलाकर के एक क्यूबॉइड के अंदर आपको 6 फलक, 6 सरफेस दिखते हैं, जिनमें एक टॉप का, दूसरा बॉटम साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड, ऊपर और नीचे, 2 साइड ऊपर और नीचे, 2 साइड आपको दिखेंगे सामने और पीछे की ओर, सामने और पीछे 2 साइड, और 2 साइड आपको बगल, जो आप दिख रहे हैं बगल साइड है। इसे आप इसको बुक को भी एग्जांपल मान सकते हैं, या फिर आप जिस कमरे में, सबसे अच्छा उदाहरण होगा आप अपने कमरे में बैठ जाएं, कमरे में बैठ करके इस चीज को आप देखेंगे। क्यूबॉइड का एग्जांपल का सबसे अच्छा चीज, आप एक कमरे में बैठे हुए, आप जिस क्लास में पढ़ते उस क्लास को देख लीजिए, जिस रूम में बैठे उस रूम को देख लीजिए। आप गौर करें, आपके रूम के अंदर आप गौर करेंगे कि एक छत है, दूसरा फर्श है, एक ऊपर छत, दूसरा नीचे फर्श, 2 सरफेस इसको कहेंगे, 2 फलक कहेंगे, छत और फर्श को। साथ ही साथ आप गौर करेंगे आपके रूम में 4 दीवार है, सामने एक दीवार होगा, एक दीवार पीछे की ओर, एक दीवार सामने, एक दीवार पीछे और 2 दीवार बगल में। तो इस तरह से आप इसी को फलक कहा गया है। जैसे अगर एक छोटा उदाहरण मेरे पास, ये इंक का डब्बा, ये भी उदाहरण है, एक
घनाभ का, एक क्यूबॉइड का। इसमें भी आप गौर करेंगे, एक ऊपर का फलक हो गया, एक नीचे का फलक, एक सामने का फलक। बोलने का मतलब ये पूरा भाग, ये फलक, एक सामने का फलक और इसी के ठीक जस्ट पीछे एक पीछे का फलक, इसी के साथ बगल और ये बगल। तो कुल मिलाकर के एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। आप इसी को गौर करें, एक फलक आगे, एक फलक पीछे, एक सरफेस आगे, एक सरफेस पीछे, दो बगल में और एक ऊपर एक नीचे, कुल मिलाकर के 6 सरफेस। तो जब बात करते हैं सरफेस की यहाँ पे, तो एक घनाभ के अंदर कुल मिलाकर के 6 सरफेस होते हैं। कुल मिलाकर के 12 साइड्स हैं, जिनको आप अगर विभाजित कर रहे हैं तो 4L 4L प्लस 4B है, 4H है का 4 लंबाइयां, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाई। साथ ही साथ कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे कि घनाभ के अंदर कुल मिला के 6 फलक अर्थात 6 सरफेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर में। सरफेस के बाद बात करते हैं हम लोग, सरफेस है। अब आते हैं एरिया। आपको बता देते हैं पहले ही कि हम लोग आज तक क्षेत्रफल, एरिया नाम सुने कि एरिया होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन अब जब ये 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर हम पहुंच रहे हैं, 3D फिगर के भी अंदर में है, तो ये जो घनाभ है 3D है, इसमें आपको क्षेत्रफल, आपको एरिया 2 तरह के दिखेंगे। एक जिसका नाम होता है क्षेत्रफल, 2 जिनमें पहला नाम आपको हम बता रहे हैं लेटरल, आपको पहला नाम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व जिसका एक और नाम होता है पार्श्व, जिसको आप कह सकते हैं वक्र, पार्श्व कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं इसको वक्र। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मीन्स क्या, लेटरल सरफेस एरिया। आपको क्यूबॉइड के अंदर में 3D आकृति है, इसके अंदर में 2 क्षेत्रफल पे काम करना होगा। एक लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा सरफेस एरिया। दूसरा बात करेंगे सरफेस एरिया जो कि होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग 2 क्षेत्रफल पे बात कर रहे हैं, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात लिटरल सरफेस एरिया और दूसरा हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया जो कि है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ ही साथ हम लोग आज फॉर्मूला के रूप में आपको परिमाप, इसका जब परिमाप का बात आएगा तो हम लोग परिमाप पे भी बात करेंगे, इसके पैरामीटर पे भी बात करेंगे कि पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। और चौथा जो है इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयतन के ऊपर में अर्थात धारिता के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 बातों को हम लोग आज देख रहे हैं। पहला तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH। इसके अलावा फलक पे हमने बात किया, कुल जैसे आपको LBH में 4L है एक घनाभ के अंदर, 4B है, 4LH है। इसके बाद सरफेस को देखें, फलक को देखें तो कुल मिलाकर के एक क्यूबॉइड के अंदर में 6 फलक होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका रूम, आपका क्लास, जिसमें एक फलक अगर देखा जाए, एक छत जो टॉप है, एक आपका फर्श बॉटम में, तो 2 फलक, 2 एक सामने का दीवार, एक पीछे का दीवार 4 और 2 बगल की दीवार, तो कुल मिलाकर के 6। तो ये 6 फलक है। जब बात करते हैं पैरीमीटर की, अगर आपको घनाभ का परिमाप निकालना है, घनाभ का पैरीमीटर आपको फाइंड करना है, हम उस पर बात करेंगे घनाभ का पैरीमीटर। ठीक है, घनाभ का परिमाप हम लोग इसका फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। जब बात होती है पैरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड मीन्स क्या कि आप घनाभ का परिमाप को देख रहे हैं, घनाभ का परिमाप। अगर कोई आकृति है घनाभ का और उसका परिमाप के बारे में जब आपसे बात करा जाए तो बहुत सिंपल परिमाप, मैंने पिछली क्लास में बताया कि परिमाप निकालने का, अगर किसी भी आकृति में आपको परिमाप का बात करा, आप उसके किनारे किनारे, कोई भी आकृति उसको किनारे किनारे जितनी भी भुजाएं हैं या जो भी उसका साइड्स है उनके सभी भुजाओं का, सभी साइड्स का योग कर दीजिए, लंबाइयों का योग, वही कहलाता है परिमाप। यहाँ पे आप गौर करेंगे घनाभ में, जब हम लोग घनाभ को देखते हैं तो इसमें जो किनारे जो साइड्स पकड़ते हैं, जो साइड्स हैं, ये लंबाई 1, ये किनारी 2, इधर भी 3, इधर 1 में आपको बताया गया 4 लंबाई है। तो हम लोग परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे 4L प्लस, योग कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है, 4L प्लस आपको पता है 4 चौड़ाइयां भी है, तो हम लोग लिखेंगे 4B
और फिर प्लस 4 ऊंचाई अर्थात 4h। तो अगर आपको क्यूबॉइड का पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड कहा जाए या घनाभ का परिमाप निकालने के लिए बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, या घनाभ की आकृति के केवल उनके सभी भुजाओं का टोटल सभी भुजाओं के किनारे किनारे कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, कोई भी ऐसा कार्य जो उसके किनारे किनारे पट्टी में केवल कार्य होगा, तो आप क्या करेंगे, उसका परिमाप निकाल देंगे। और परिमाप क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4l प्लस 4b प्लस 4h, ये उसका परिमाप का फॉर्मूला चलेगा। एक दूसरा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात लेटरल सरफेस एरिया के ऊपर। लेटरल सरफेस एरिया आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक घनाभ में, एक क्यूबॉइड में। एक आपका लेटरल सरफेस एरिया है और एक सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कब काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, उसके बारे में संपूर्ण हम लोग पहले बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे ही हम लोग बात करते हैं। संपूर्ण लोग सरफेस एरिया के लिए बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अर्थात हम लोग इसको देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आप क्यूबॉइड में, जब आप घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो संपूर्ण कहने का मतलब होता है, क्योंकि आपको पता आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया गया कि एक क्यूबॉइड के अंदर में कुल मिला के 6 फलक, एक क्यूबॉइड के अंदर में, एक घनाभ के अंदर में कुल मिला के 6 फलक, ऊपर नीचे आपका छत, आपका फर्श, दो सामने से और पीछे से दीवार और 2 बगल से दीवार, कुल मिला के 6। अभी आप अपने रूम को ही, सबसे अच्छा उदाहरण, आप अपने रूम को ही क्यूबॉइड का उदाहरण एग्जांपल मान के चलिए। अगर कभी भी कोई भी ऐसा घनाभाकार आकृति आपको दिया जाए, क्यूबॉइड के आकार का आपको जो आकृति मिलता है, जो आकार मिल रहा है, और उसमें अगर आपको 6 फलक अर्थात 6 सरफेस में आपको काम करने बोला जाए, ऊपर टॉप में भी काम करना है, काम के नाम पर मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप पेंट कर रहे हैं, पेंट पूरे भाग में होता है, पूरे भाग का काम जब किया जाए तो हम लोग एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब आपको किसी भी घनाभाकार, कोई भी घनाभ के आकार का जो भी एग्जाम्पल होगा, उसमें अगर आपको छत ऊपर उसका टॉप में भी काम करना है, उसके छत में भी काम करना है, पेंट मान लीजिए पेंट करना है, अगर छत में भी पेंट करना है, अगर फर्श में भी पेंट करना है, छत फर्श दोनों को काम करना है, साथ ही साथ सामने के पूरे दीवार को, पीछे के पूरे दीवार को काम करना है, और साथ ही साथ बगल के दोनों दीवारों को भी पेंट करना है। अगर 6 भागों में काम हो, चारों दीवार में भी काम है, ऊपर छत में भी काम है, नीचे फर्श का भी काम करना है, कुल मिलाकर के 6 फलक। अगर चारों दीवार, ऊपर छत, नीचे फर्श, अगर हम लोग 6 फलकों में अगर आपको काम करना है तो आपको उस स्थिति में, अगर 6 फलक में काम करना है, उस स्थिति में आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का देख आप लोग गौर किए एक चीज को, कि जब क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग सिंपली क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिख देते हैं, 2 × LB + BH + HL। हम लोग लिख करके इसमें मान पुट किए और मान पुट करके उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये गलत। आपको पता होना चाहिए कि ये 2 × LB + BH + HL किस बात को संबोधित करता है, कैसे आता है, कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। हम उस चीज पे भी आपको लेके चलेंगे कि फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला कैसे हम लोग तैयार किए। आप गौर कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊपर, अर्थात 6 फलक का काम करना है। जब आप नीचे फर्श में काम करते हैं ना, फर्श में याद रखिए, फर्श, केवल फर्श को देखना, अभी हम लोग घनाभ को भूल रहे हैं। हम लोग घनाभ को 6 अलग अलग भागों में बांटते हैं। जब आप फर्श को देख रहे हैं, फर्श में 2 चीज होते हैं, एक तो लंबाई और दूसरा चौड़ाई। अगर आप फर्श को देखते हैं या आप बॉटम साइड को देखेंगे, ये इस बुक में जब आप बॉटम साइड अर्थात जब आप नीचे के फलक को देखना चाहें तो इस नीचे के फलक में लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे जब लंबाई और चौड़ाई है तो उसका जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा, उसका जब एरिया निकाला जाएगा, वो होगा L × B, लंबाई × चौड़ाई, LB। एक अगर इसी के साथ फर्श के साथ में छत को देखिएगा, बहुत लोगों को छत में डाउट होता है, छत में ऊंचाई नहीं,
ऊंचाई दीवार में, छत में ऊंचाई नहीं, छत में भी लंबाई है और साथ में चौड़ाई। तो ये दो फलक हो गया LB प्लस LB। एक LB फर्श का L इंटू बी और दूसरा छत का L इंटू बी। तो एक फर्श का और दूसरा छत का LB फर्श का भी हो जाएगा क्षेत्रफल और LB लंबाई इंटू चौड़ाई वो आपका छत का भी। जब आप इसके बाद बगल की दीवार में जब आप जाते हैं तो दीवार में एक तो चौड़ाई, हम बगल की दीवार में चल रहे हैं, चौड़ाई है और साथ में ऊंचाई है। चौड़ाई है, आपको चौड़ाई दिखेगा और साथ में ऊंचाई। जब आप बगल की दीवार, आप फिर से बुक को ही पकड़िए, जब आप इस साइड में आते हैं तो एक तो ये चौड़ाई है और साथ में ये ऊंचाई है। चौड़ाई भी है और ऊंचाई, ये दोनों तरफ के दीवारों में चौड़ाई अर्थात B और ऊंचाई अर्थात H अर्थात BH। तो आपके पास दो दीवार है बगल में, तो दो ठो आपको लग जाएगा BH प्लस BH। इसी के साथ जब आप सामने की दीवार में आते हो, सामने की दीवार में लंबाई है और साथ में ऊंचाई है। लंबाई और ऊंचाई कहने का मतलब हो गया LH। इसी तरह से पीछे की दीवार में भी जब आप जाएंगे तो वहां भी लंबाई है और ऊंचाई है। तो इस तरह से 6 फलक का आप अलग सबका क्षेत्रफल, सबका एरिया के लिए आप फॉर्मूला फिट कर रहे हैं। ये दो जो LB दिख रहा है ये आपका फर्श का और साथ में छत का। BH प्लस BH ये दोनों बगल के चौड़ाई वाले साइड से और जो दीवार है उनमें, तो चौड़ाई और ऊंचाई, तो BH और BH दो ठो दीवार। और सामने दीवार पीछे दीवार के लिए लंबाई H, लंबाई है और ऊंचाई, पीछे भी लंबाई है और ऊंचाई। तो इस तरह से ये जो LB है ये हो जाता है 2LB। उसके बाद BH और BH ये कहलाता है 2BH। LH और LH इसको आप 2LH लिखते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला के रूप में तैयार करने के लिए, आपको तैयार करने का बाद क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 फलकों के लिए काम करना हो तो 6 के लिए जब आप काम किए तो गौर किए कि ये दोनों सेम है बोल के ये जुड़ गया 2LB। ये दोनों को जोड़े 2BH, वहां जुड़ गया तो 2LH। अब तीनों में से जब दो को आप कॉमन निकाल लेते हैं, चूंकि दो सबके पास है, आप दो को जब कॉमन निकालते हैं तो ये बच जाता है 2 इंटू ये हो जाएगा LB प्लस यहां से BH और प्लस यहां से H। तो ये फॉर्मूला आपके पास जाके बनता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपका जो टोटल सरफेस है, जो एरिया है, वो क्या बन जाता है फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या LH भी आप कह सकते हैं। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये आपका फॉर्मूला तैयार होता है। ये था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बात करें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की, अगर हम बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आपके लिए याद रखिएगा कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जिस भी आकृति का, अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का बात करते हैं तो उसमें आपको टॉप का जो भी आकार होगा उसको और बॉटम का, नीचे का जो भी आकार होगा, उन दोनों को आपको छोड़ देना होगा। इस घनाभ में, इस क्यूबॉइड में अगर हम टॉप को और बॉटम को छोड़ दें तो मेरे पास केवल 4 दीवार बच जाते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आप साइड, जितना भी आपका साइड है, टॉप को और बॉटम को छोड़ देना है। किसी भी आकृति का अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो उसका टॉप, उसका छत और उसका बॉटम, उसका फर्श को छोड़ करके बाकी आपकी जो साइड्स हैं चारों ओर के, आप उनका क्षेत्रफल केवल निकाल रहे। तो हम लोग अभी अगला बात करने चलेंगे। हम लोग अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के ऊपर। लेटरल सरफेस एरिया अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऊपर का और नीचे का, कभी भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में आप छत को और फर्श को अर्थात ऊपर के जो भी आकार होंगे, जिस आकार में भी आपको पार्श्व निकालना है, केवल चारों ओर का क्षेत्रफल निकलता है। तो इसमें जब आप चारों ओर को, चार दीवार को पकड़ते हैं तो सामने का जो दीवार है वो आपका लंबाई और ऊंचाई को रखता है, पीछे का जो दीवार है वो भी लंबाई को और ऊंचाई को ही रखता है, LH। और इसी तरह बगल में जब आप जाएंगे तो वहां पे चौड़ाई ऊंचाई और फिर बगल में चौड़ाई ऊंचाई। इस तरह से आप गौर करें 2LH और यहाँ 2BH। अब यहां से जो कॉमन है वो 2 भी कॉमन है और गौर करेंगे तो वो H भी कॉमन है। तो इसलिए हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं 2 इंटू यहाँ से L और प्लस B और बाद में जाकर के इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6 फलक का काम, अर्थात क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, अर्थात 6 फलक के लिए अलग अलग निकाल के जोड़े। उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया अर्थात पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं कि आपको छत को और फर्श को छोड़ देना है, आप केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वो क्षेत्रफल क्या बन जाता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब बात करते हैं हम लोग आयतन के ऊपर। अगर आप घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जब आप बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये एक उदाहरण है घनाभ के ऊपर में। घनाभ एक एक करके हम लोग हर एक फिगर को, हर एक शेप्स को जानेंगे। आज घनाभ को देख रहे हैं, क्यूबॉइड को देख रहे हैं, कल अगले वीडियो में हम लोग क्यूब को देखेंगे, फिर सिलेंडर है हमारे पास में, बेलन हमारे पास में, कोन है हमारे, फ्रस्टम ऑफ कोन है। हम लोग उन सारे चीजों को एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम समझेंगे। तो घनाभ में आप 12 साइड्स को देखते हैं, उनमें से आपको 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट दिखते हैं। इसके अलावा 6 सरफेस है। आपको फॉर्मूला के नाम पर अगर पेरीमीटर फाइंड करना है, घनाभ का परिमाप अगर निकालना है, तो परिमाप क्या करेंगे 4L प्लस 4B प्लस 4H। अगर आपको क्षेत्रफल की बात करें तो 2 तरह के क्षेत्रफल है, एक आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, जो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। आपको अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और आयतन और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है L इंटू B इंटू H। अब हम एक इसमें अलग चीज दिखाते हैं फॉर्मूला से हट करके। सभी फॉर्मूला से हट करके एक चीज, आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें डालते हैं। हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है कि आप पूरे भाग का काम कर रहे हैं। याद कीजिएगा, एक उदाहरण के तौर पर है ये, आप समझने की कोशिश करेंगे। याद करेंगे कि जब आपके घर में किसी पर्व त्योहार या किसी ओकेजन के ऊपर आपके घर की जब साफ सफाई होती है तो आप घर में रंग रोगन कराते हैं। हमने स्टार्टिंग से आपके रूम को या आपके क्लासरूम को ही हमने आपका घनाभ का एक एग्जाम्पल माना, तो हम लोग उसी पे ही बात करेंगे। अगर जो आपका रूम है किसी ओकेजन में, अगर उसमें आप रंग रोगन कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो आप उस चीज को गौर कीजिएगा। जो पेंट है आप उसको टॉप में कराते हैं, अपने छत में पेंट कराते हैं, साथ ही साथ आप चारों दीवारों में भी पेंट कराते हैं, लेकिन कोई भी उसी पेंट को अपने फर्श में नहीं कराता। फर्श को छोड़ करके अभी आप गौर कीजिएगा, जो आपका रूम का जो पेंट होता है वो कहाँ होता है, छत में होता है और चारों दीवारों में होता है। आपके रूम के फर्श पर बॉटम में वो पेंट नहीं करते, वो रंग कार्य नहीं करते। जब इस तरह से जब रंग हो रहा है तो क्षेत्रफल निकलेगा, अगर हम पेंट कर रहे हैं तो क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ये कंफर्म है। अब 2 तरह के हम लोग क्षेत्रफल पढ़े, एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग ये जाने कि आपको जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए, जब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाती है तो आप छत का काम नहीं करते, छत को छोड़ देते हैं, आप फर्श को छोड़ देते हैं। टॉप और बॉटम छोड़ करके जो आपके किनारे चारों जो दीवार है आप केवल उनका क्षेत्रफल निकालें। तो एक घनाभ में कुल मिलाकर 6 फलक, फिर से याद कराते हैं, एक घनाभ में कुल मिलाकर के 6 फलक, उस 6 फलक में एक छत है, दूसरा फर्श है और साथ में 4 दीवार है। तो जब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आती है तो आप चारों दीवारों का ही केवल काम किए, केवल 4 दीवार का काम हुआ। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आती है तो आप चारों दीवार प्लस छत प्लस फर्श अर्थात 6 फलक का काम करते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में 4 दीवार केवल, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 फलक, टोटल जो आपका सरफेस है 6 आप सबका कार्य करते हैं। तो जब बात अब आते हैं वापस कि जब आपके रूम में जब पेंट होना है तो वो तो केवल 5 में होगा, एक तो छत में होगा और साथ में चारों दीवारों पर होगा। तो हम लोग
4 दीवारों के लिए फॉर्मूला बनाए, 4 दीवारों के लिए फॉर्मूला पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल 6 फलक के लिए अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जब रंग कराए, जब पेंट कराए, वो पेंट केवल 5 भाग में हुआ, 4 दीवार और प्लस ऊपर एक छत में। तो इस स्थिति में रूम का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, तो उसमें आपको हम बताते हैं कि जब आपके पास इस तरह की कोई स्थिति आए कि किसी भी एक भाग को छोड़ दिया गया, कोई भी एक भाग को छोड़ दिया गया है, तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे अगर यदि रंग रोगन किया गया है, यदि पेंट किया गया है, यदि फर्श को छोड़कर सभी भागों में पेंट रंग किया जाए, तो इस स्थिति में जो कमरा है उस कमरे का जब क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम लोग फॉर्मूला फिट करेंगे। याद कीजिएगा, हम लोग केवल एक भाग को छोड़े हैं, फर्श को, तो जब केवल एक भाग को छोड़े हैं हम लोग पूरे का 6 फलक का निकाल देंगे, 2 × LB + BH + HL, और ये 6 फलक का ही संपूर्ण हो गया। लेकिन याद कीजिए हम लोग फर्श को छोड़े हैं, फर्श में क्या होता है, L और B, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम लोग बाद में जाकर के उसको माइनस कर देंगे, -LB। ये दिमाग अपने से कि जब आपको किसी एक भाग को छोड़ा गया है, हम लोग बात किए हैं 6 फलक के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 दीवारों के लिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन कभी ऐसा मौका है कि आपको किसी एक को छोड़ दिए या किसी 2 को हटा दिए, तो उस स्थिति में अपने से थोड़ा दिमाग लगाते हुए कि आप अलग अलग सबका निकालेंगे। जैसे यहाँ पे बात जब होती है कि आप केवल फर्श को छोड़े हैं, या फर्श को छोड़ दीजिए, या कभी हो सकता है कभी केवल छत को छोड़े, तो फर्श या छत में अगर हटाते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × LB + BH + HL, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे LB को, इसलिए क्योंकि फर्श या छत में L × B होता है। तो मेरे पास घनाभ में इसके अलावा आपको और कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न मिलने नहीं जा रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखने जाएगी। जब घनाभ में बात करेंगे कुल साइड्स की, तो टोटल मिला के आपके पास 12 है, जो कि 4L 4B 4H में है। आपके पास बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 6 फलक है, 6 सरफेस है। वहां पे आपसे बात किया जाएगा अगर पेरीमीटर उसके किनारे किनारे केवल काम करना है, तो आप पेरीमीटर का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है 4L + 4B + 4H। आपसे बात करेंगे अगर केवल 6 फलक के लिए काम करना है, अगर 6 फलक में 6 सरफेस में अगर आपको पूरा काम करना है, तो आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, जो कि होता है 2 × LB + BH + HL। अगर आपसे बात करेंगे केवल चारों दीवारों, छत को और फर्श को, ऊपर और नीचे का भाग अगर छोड़ दिया जाए, तो वहां पे उस स्थिति में सिर्फ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको ध्यान से 4 भाग बोलने से काम नहीं होगा, आप गौर कीजिएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है, इन दोनों का ऊपर नीचे का काम नहीं होकर के आपके चारों ओर के सभी दीवारों का, सभी फलकों का काम होता है। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे 2 × L + B × H का, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। और आयतन क्या होता है क्यूबॉइड का, घनाभ का, L × B × H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस वीडियो के बाद हम समझते हैं कि आपको घनाभ से रिलेटेड कोई उस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होती है आप इसी वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप जाकर के आप सवाल करके आप किसी भी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके आपके जो भी समस्याएं हैं हम उसको हल करेंगे। तो इस वीडियो के बाद हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो चलेंगे क्यूब के ऊपर। आपसे फिर एक बार, आपको अगर समझ में आए आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि बच्चे इसको पा करके अपने प्रॉफिट उनको हो सके, वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। धन्यवाद।